भाइयों, हम आज भी बहुत सारे महापुरुषों को देखते हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, गिरी कंदराओं में, तपती मरुभूमि में तपस्या करते हुए हम देखते हैं। उनको चिलचिलाती धूप या कड़ाके की सर्दी उन्हें क्यों नहीं लगता, और हम थोड़ी गर्मी या थोड़ी ठंड क्यों बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसका एकमात्र कारण है उन्होंने सहनशीलता की चरम बिंदु तक अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने ज्ञान को पहुंचा दिया है। उनके मन में एक बात निश्चित रूप से घर कर गई है कि शुभ या अशुभ, सुख या दुख, ये सिक्के के दो पहलू हैं। ये अगर एक आता है तो दूसरा का आना निश्चित है। वे सुख दुख से घबराते नहीं। उनके लिए सुख, उनके लिए दुख, उनके लिए दर्द, उनके लिए उत्साह, उल्लास सब एक है। वे दुख से नहीं घबराते और सुख से आनंदित नहीं होते। वे सुख और दुख में कोई भेद नहीं करते। फलतः वे अपने मन को अपने अनुसार चलाने में सक्षम होते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं, उनकी संख्या करोड़ों में, लाखों में हो सकती है, जिन्हें आज भी विश्वास नहीं है कि परमात्मा या ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर को या परमात्मा को प्राप्त करना संभव है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे ज्ञानी महात्माओं ने, बहुत सारे लोगों ने भगवान के दर्शन किए हैं, उनका आभास किया है, उनके संपर्क में आए हैं, उनको प्राप्त किया है। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे धार्मिक, आध्यात्मिक पुस्तकें लिखी हैं। उनके लिखी हुई बातें हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, हमारे महाकाव्यों में निहित है। उनका ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है। उनके द्वारा हम यह जान पाते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व हमारे पास मौजूद है, और अगर हम प्रयास करें तो उन तक हम भी पहुंच पाते हैं। हम सब जानते हैं कि जहर खाने से मृत्यु होती है, लेकिन हमने कभी जहर खाया नहीं। फिर भी हम जानते हैं कि जहर में एक शक्ति होती है जो मनुष्य का जान ले सकता है। यह कैसे हम जानते हैं? किसी व्यक्ति ने जहर खाया होगा और उसकी मृत्यु हो गई होगी। डॉक्टरों ने उसका परीक्षण किया होगा और बताया होगा कि इस जहर को खाने से उसकी मृत्यु हो गई, और एक सिद्धांत बन गया कि जी हाँ, जहर खाने से मृत्यु हो जाती है, जहर में एक शक्ति होती है। उसी प्रकार से हमारे संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने यह सिद्ध कर दिया है अपने पुस्तकों में कि ईश्वर है। इसलिए हमें भी मानना चाहिए कि ईश्वर है, और मानते हुए अगर हम किसी काम को करेंगे तो उस चीज़ को प्राप्त करने में हमें सरलता होगी, आसानी होगी। हमें ईश्वर को पाना है, प्राप्त करना है,
तो हमारे लिए सबसे आवश्यक गुण है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति श्रद्धा। मनुष्य में धर्म और परमेश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। जब उसमें ऐसी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती तब तक वह ज्ञानी होने की ठीक आकांक्षा नहीं कर सकता। हमें श्रद्धा और विश्वास अपने मन में बनाए रखने की ज़रूरत है। ईश्वर में अटूट विश्वास और उसके फलस्वरूप उन्हें पाने की तीव्र उत्सुकता का नाम ही श्रद्धा है। जब तक हम सचमुच यह विश्वास कर लें कि परमेश्वर असीम आनंद की खान है, हम उस खान तक पहुंच भी सकते हैं, तो क्या हमें पहुंचने में देरी हो सकती है? क्या हम उसको पाने में पागल नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, लेकिन हमारे मन में परमेश्वर के प्रति आनंद और श्रद्धा नहीं आ पाता। उसको लाने की हम चेष्टा भी नहीं करते। हम अपने अंधकारमय सोच के कारण जो सुख है, उस सुख की प्राप्ति के लिए भागम भाग में लगे हुए हैं। हमें सुख प्राप्ति के सिवा और कुछ नहीं सूझता। लेकिन हमें यह जानना चाहिए कि सुख एक मृग तृष्णा है। वह आया है तो उसके बाद दुख अवश्य आएगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों जुड़वा भाई हैं। परमेश्वर में अपने चित्त की निरंतरता स्थापित करने का अभ्यास करना समाधान कहलाता है। एक दिन में कोई बात नहीं बन जाती। धर्म में ऐसी वस्तु नहीं कि दवाई की गोली के समान निगल ली जाए और सब कुछ हमें प्राप्त हो जाएगा। अपने दुखों के पैदा करने वाले हम स्वयं हैं। हम सुख, आनंद, प्रेम, मोह, माया के जाल में जकड़े हुए हैं। हम उससे छुटकारा पाना ही नहीं चाहते, मुक्त होना ही नहीं चाहते। हम पर जो दुख आते हैं वे हमारे पसंद किए हुए होते हैं। वे हमारे कर्मों के ही फल होते हैं। यह हमारा स्वभाव है। चाहे कोई भी दुख हो, उसे पकड़ने के लिए हम जी तोड़कर दौड़ लगाते हैं और उससे छुटकारा पाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। सुखों के पीछे हम प्रतिदिन दौड़ते हैं और यही देखते हैं कि वे मिलने के पहले ही गायब हो जाते हैं। पानी की तरह हमारी उंगलियों के बीच में से सुख बह जाता है, परंतु फिर भी पागलों की भांति हम उसके पीछे दौड़ते ही जाते हैं। अंधे बनकर हम उसका पीछा करते जाते हैं। हम कोल्हू के बैल के समान इस सुख दुख के चक्कर में घूमते रहते हैं। सुख प्राप्ति के लिए हम मृग तृष्णा में घूमते रहते हैं और जब हमारा समय समाप्त होता है, हम जब मृत्यु के पास आते हैं या बुढ़ापा आती है, तब चारों ओर हमें अंधकार दिखाई देता है। तब हमें पछतावा होता है कि हमने प्रभु के समक्ष जाने के लिए कुछ नहीं किया और इस पछतावा में ही हमारा सारा जीवन चला जाता है। इसलिए भाइयों, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो उस पर विश्वास करना चाहिए, उनमें अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए और आँख मूंद कर उसको प्राप्त करने के लिए सतत प्रतिदिन प्रयत्न करना चाहिए और प्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए जो बन सके वह करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु हैं। अगर हैं तभी यह संसार चल रहा है। हम पानी को छत पर पहुंचाने के लिए मोटर का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, नारियल का पौधा जो बहुत ऊंचा में है,
नारियल के फल में पानी कैसे जाता है, यह ईश्वर की कृपा ही है जो एक फल में पानी हमारे लिए इकट्ठा कर देता है, जो हमें जीवन देता है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना सबसे ज़रूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी। अपने आप पर विश्वास करना, अपने कार्य पर विश्वास करना, और जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने जो कही हैं, उस बात को विश्वास के साथ अपने मन के अंदर डालना, यही ईश्वर प्राप्ति का राह है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।